बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर यूनिट नंबर 1 है। टॉपिक फंक्शंस एंड लिमिट्स है। इसी टॉपिक की आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर पी ऑफ द स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया है। तो इसमें हम स्क्वायर लेते हैं, लेट एक्स इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, देन पेरीमीटर पी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड एक्स होगा। स्क्वायर यहाँ शो किया हुआ है, हर साइड को हमने एक्स से डिनोट कर लिया है। तो पेरीमीटर 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड होता है, एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। उसके बाद हमने p को इन टर्म ऑफ एरिया लेना है, तो इनके p इज़ द फंक्शन ऑफ एरिया होना चाहिए। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इन टर्म ऑफ a आ जाएगी, तो वो भी वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो p इन टर्म ऑफ एरिया आ गया है। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्क्यूफ्रेंस। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, c इज़ 2 पाई आर, सर्क्यूफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर के इक्वल होता है। तो इसी तरह से हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट की है इन टर्म ऑफ सी फ्रॉम इक्वेशन 2 और इसी के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया है। तो एरिया आ गया सी स्क्वायर ओवर 4 पाई है हमारा पास। लास्ट आंसर है, सी पार्ट आप खुद करेंगे। उसके बाद डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन वो वैल्यू होती है फंक्शन की जो हम उस फंक्शन में दे सकते हैं और वो मैथमेटिकल रूल से डेविएट ना करे फंक्शन, और रियल वैल्यूड ही रहे, क्योंकि इस चैप्टर में हम रियल वैल्यूड फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक सिंपल सा लीनियर फंक्शन है, इसमें हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, फंक्शन डेविएट नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन नहीं बनेगा, मैथमेटिकल रूल से डेविएट नहीं करेगा, अनडिफाइंड नहीं होगा। तो ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है। इन टर्म ऑफ वर्ड्स में इस तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल आर रियल नंबर को नोट करता है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ये ओपन इंटरवल में लिखा, और ओपन इंटरवल को जो भी लिखा जा सकता है। तो ये किसी तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। रेंज भी होगी, वो भी सारे के सारे जो भी आप डोमेन में रियल नंबर देंगे तो आंसर एक रियल नंबर ही आएगा। तो रेंज क्या होगी फंक्शन में हमारे पास, क्या होगी, वो भी रियल नंबर्स होगी। यहाँ पे ये देखिए, ये स्क्वायर रूट है, यहाँ कॉम्प्लेक्स होने के चांसेस है। अब फंक्शन 2 पे 0 वैल्यू देता है, 2 2 4 होता है, 4 - 4 0 का, -2 पे भी 0 देगा, लेकिन उससे लेस वैल्यूज़ -2 से जितनी भी ग्रेटर वैल्यूज़ है वहाँ पे फंक्शन क्या होगा हमारे पास, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और 2 से जितनी भी लेस वैल्यूज़ हैं, यानी कि 1.9 भी इवन वैल्यू ले लें उसके, और 2 से और करीब 3 वैल्यू ले लें, तो वो सारी की सारी वैल्यूज़ पे जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू शो करता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। तो इसलिए -2 और 2 ये ओपन इंटरवल को हमने रेंज में इसमें से रियल नंबर में से माइनस कर दें इस वाले इंटरवल को, तो बाकी जितने भी हैं वो डोमेन के एलिमेंट्स हम ले सकते हैं। और रेंज के एलिमेंट हमेशा 0 से प्लस इन्फिनिटी तक ही आएंगे, नेगेटिव आंसर तो नहीं आना हमारे पास, तो क्योंकि वो तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो इसलिए 0 से प्लस इन्फिनिटी तक, और 0 इसमें शामिल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज इंटरवल शो किया हुआ है। इन्फिनिटी की तरफ हमेशा आप ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे या ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये हमारे पास रेंज है। इसके बाद इसका 5th पार्ट है, उसमें फंक्शन को 2 इंटरवल में स्प्लिट अप कर दिया है उसने। एक्स इज लेस और इक्वल टू -2 उससे जितनी भी लेस वैल्यूज़ हैं उस पे फंक्शन 6.6x + 7 मैंने ये रियल लाइन पे शो किया हुआ है। ये नहीं है कि -2 -3 -4 शो किए हुए, यही एलिमेंट्स है, ये तो इंटीजर्स है। और -2 और -3 के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इस रियल लाइन पे लाई कर रहे हैं। और इसी तरह से -2 इज़ लेस देन x, -2 से जितनी भी ग्रेटर वैल्यूज़ हैं वो हमारे इस साइड पे फंक्शन 4 - 3x होता है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी हम इसमें -2 या -2 से जितनी लेस वैल्यूज़ हैं वो अगर पुट करेंगे तो फंक्शन कोई ना कोई रियल आंसर ही देता है। अगर मैंने ये देखिए यहाँ पे -7.6 को सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन में, तो ये 0 आंसर भी दे रहा है। और इसी तरह से जब आपने -2 से जितनी भी ग्रेटर वैल्यूज़ पुट करनी है तो फिर अपने फंक्शन की ये वाली वैल्यू चूज़ करनी है, इसमें पुट करेंगे, और तो कोई ना कोई पॉजिटिव नेगेटिव 0 आंसर ही आएगा। तो इसका मतलब है इसकी डोमेन जो है वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, और रेंज में भी सारे के सारे रियल नंबर्स ही आएंगे। नेक्स्ट इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हमें एक फंक्शन f(x) = x³ - ax² - + bx + 1 दिया हुआ है, और f(2) की वैल्यू -3 भी गिवन है, f(-1) पे फंक्शन की 0 वैल्यू गिवन है। हमने अननोन a और b जो इस इक्वेशन में है वो हमने फाइंड आउट करने हैं इस फंक्शन की ये वाली प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए कि फ़ंक्शन को हम
फंक्शनल वैल्यू किसी भी नंबर पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो f(2) पे हम जब हमने x की जगह 2 पुट किया तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन a बन गई है। f(-1) पुट करेंगे तो इक्वेशन b बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है, इक्वेशन नंबर b को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें इक्वेशन a में ऐड कर लिया है। इसमें हमारे पास a की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 2 आ गई है, और इसी तरह से a की वैल्यू 2 को आप इस इक्वेशन b में पुट कर दें। ये ज़्यादा सिंपल है, a में भी पुट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। तो b की वैल्यू -2 आ गई। अब जो गिवन क्वेश्चन था बुक में, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 में, वो ये है क्वेश्चन, ये है a stone falls from the height of 60 meter on the ground. The height h after x second is approximately given by hx is equal to 40 minus 10x square. Or what is the height of the stone when x is equal to 1 second, x is equal to 1.5 second and x is equal to 1.7 second. और second part है when does the stone strikes the ground. Stone ground को कब strike करेगा, और हमने उसकी फंक्शन की वैल्यू हाइट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, उसकी वैल्यू हमने इन डिफरेंट वैल्यू एक्स की वैल्यूज़ पे फाइंड आउट करनी है। एक्स की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसी फंक्शनल वैल्यू में तो हमारे पास 30 मीटर आंसर आ रहा है। 1.5 करके तो 17.5 आ रहा है। इसमें पुट करेंगे एक्स की जगह इधर और राइट और लेफ़्ट साइड पे, और इसी तरह से 1.7 पुट किया तो 11.5 आंसर दे रहा है। इसके बाद है हमारे पास, उसमें उसने क्या था, स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड व्हेन। अब जब स्टोन किस ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो इसका मतलब क्या है, उस वक्त स्टोन क्या होगा, उसकी हाइट 0 हो जाएगी। नॉट x इज इक्वल टू 0, मैंने मेंशन किया x 0 नहीं होगा, x यहाँ पे टाइम को डिनोट कर रहा है, और हाइट जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। h इज ऑफ x, हमारे पास हाइट उसकी 0 हो जाएगी। तो फंक्शन इस तरफ हमने इसको 0 से रिप्लेस कर देना है। हाइट 0 होगी जब वो ज़मीन से टकरा जाएगा पत्थर, तो इसका मतलब है कि 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वाली हमारे पास इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x स्क्वायर 40 x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 10 x स्क्वायर की 40/10 आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल 4 एंड x इज इक्वल टू +-2 के इक्वल आ जाएगा। तो टाइम इज़ नेवर नेगेटिव, टाइम तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो हम इसमें से पॉजिटिव 2 को चूज़ करेंगे। तो इट मीन x इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये हमारे पास इसके जो है इसके सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब गाइस ये तो आज की एक्सरसाइज 1.1 जो है वो एंड हो गई है, लेकिन आप अगर देखें इसमें जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज में 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये मैंने आप लोगों को करवा दिए थे कल की प्रीवियस लेक्चर में। 7 भी कर लिया था, 8 भी कर लिया था, और 9 भी के कुछ पार्ट मैंने करवा दिया था, बाकी आप लोगों ने खुद करने थे क्योंकि बहुत ही सिंपल थे। इसी से रिलेटेड हम एग्जांपल भी कर चुके थे। अब जो रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं मैंने आज क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने 3 पार्ट्स करवा दिए, रिमेनिंग आप लोग खुद करेंगे, वो इसी से ही मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कर लिया। तो ये एक्सरसाइज आज एंड हो गई है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड होगा, कि फंक्शन जिस तरह से हम नंबर्स पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारे के सारे ऑपरेशन हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम ऑपरेट करते हैं। तो इसी तरह से हम फंक्शन पे भी कि कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिसको हम ऑपरेट कर सकते हैं फंक्शन को, तो वो हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। उसको हम सिंपल तरीके से तो नहीं करते, लेकिन उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं। वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है और इनवर्स ऑफ फंक्शन है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा और हम इसी से रिलेटेड ही एक्सरसाइज भी करेंगे। तो आज का लेक्चर एंड हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़।